सौभाग्य की बात है कि ममता इसकी ट्रेनर भी है, फिजिकल तैयारी कराई भी थी उस टाइम भी, और आज मौका मिल रहा है अपने शिष्य का स्वागत करने का। कितना गर्व होता है गुरु को। गुरु के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो ऐसा एक रिश्ता है दुनिया में जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे से भी ऊपर जाए। नमस्ते, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। सपना तो मेरा डॉक्टर बनने का था। 11th-12th में मैंने साइंस बायो लेकर पीएमटी का एग्ज़ाम भी दिया है, 2 साल ड्रॉप आउट भी किया है, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के दौरान एक बार मैं बस का वेट कर रही थी, तो वहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे मतलब इतनी भीड़ में होने के बाद में भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। उस दिन ऐसा लगा कि हमारे पास ऐसा कुछ पावर होना ही चाहिए जिससे हम लोग हमारी मदद कर सके, या कम से कम मैं तो किसी की मदद कर सकूं। उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए। मैंने आरएस के भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं और मेंस लिखा है, पर उसमें मैं पास नहीं हो पाई। उसके बाद में जो सबसे बड़ी जॉब पूरे राजस्थान में मानी जाती है वो सब इंस्पेक्टर की मानी जाती है। उसके बाद मैंने इसका फॉर्म लगाया। तैयारी मैंने सेल्फ ही की है इसकी। मैं शुरू करूंगी फिजिकल से। जब रिटर्न का रिजल्ट आया तो उसके बाद में हम लोग उधर 206 बीघा में ऐसे ही अपने सेल्फ पर तैयारी करते थे। फिर एक दिन किसी ने बताया कि इधर एक सर तैयारी करवाते हैं, खूब बच्चे उनके पास। उस दिन पहली बार सर से मिली मैं। 25 नवंबर 2021 को सर से पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ। सर ने बोला कि हाँ, आप एकेडमी में एडमिशन वगैरह लो और वो करो, कल से आना। उससे पहले मैं केवल पढ़ने वाली स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं कभी स्पोर्ट्स में नहीं गई, मेरा कोई फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं रही। आप ऐसे समझ लो कि मतलब मुझे अगर बस के लिए भी जाना होता था पैदल तो इतना थक जाते थे कि हालत ख़राब हो जाती थी। उसके बाद में फिजिकल की तैयारी शुरू की। 4-5 दिन इतनी बुरी हालत, पेट में दर्द होना, पाँव में दर्द होना, और सर ने मना कर दिया दवाई नहीं लेनी है, कुछ भी दर्द की दवाई नहीं लेनी है, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वही करना है। फिजिकल की तैयारी की और लास्ट में सर एक बाल सभा लेते हैं, उसमें रोज एक ही लाइन बोलते हैं, जब तुम वहाँ पर फिजिकल कर लोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या कर लिया, उससे ज़्यादा मेहनत तुम यहाँ कर रहे हो। और ये गॉड गिफ्ट समझ लो, या सर जो बोलते हैं वो सच ही है कि जब हम वहाँ पे भाग रहे थे ना, तो हमें लगा ही नहीं कि हम एग्जाम में भाग रहे हैं। उससे पहले सर इतनी बार भगा चुके होते हैं, हमको दौड़ा कर इतना कर देते हैं परफेक्ट कि पता ही नहीं चलता। तो मुझे नहीं लगता अगर मैंने रिम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की होती तो मैं पास भी हो पाती। फिजिकल में तो खास तौर पे पास नहीं हो पाती। मेरे साथ का एक स्टूडेंट है, मतलब मेरे साथ मेरे फ्रेंड तैयारी कर रहा है, 2016 का भी दिया, 2018 का भी दिया और 2021 का भी दिया, पर उसने सेल्फ ही तैयारी की सर, तो वो दोनों बार रह गया। फिजिकल के टाइम ही वो फेल हो चुका है। तो मतलब मैंने पहली बार एसआई का पेपर भी दिया और रिटर्न भी पास किया और इंटरव्यू भी पास कर लिया, और आज मैं फाइनल सिलेक्शन लेकर यहाँ बैठी हूँ। पहला ही अटेम्प्ट था मेरा एसआई का, और इंटरव्यू के टाइम भी मैंने रिम डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की है। तो हम लोग टीचर्स मॉक कम लेते हैं, पर आपस में स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे तो मैम सब कुछ वो ही पूछा गया जो हमने उसमें तैयार किया है ना परफॉर्मा में, कि आपका नाम, आपकी एजुकेशन, आपकी हॉबीज़, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपका वीक पॉइंट, मतलब लिटरली हमने वो सब इतना रट लिया था, इतना अच्छे से तैयार कर लिया था कि वहाँ पर मेरा इंटरव्यू कम से कम 18 से 20 मिनट चला, पर पता नहीं चला कि हम 20 मिनट इंटरव्यू देकर आ चुके हैं। यहाँ तक कि करंट के क्वेश्चन भी मुझसे तो वही पूछे जो हमने तैयार कर लिए थे, रशिया यूक्रेन वगैरह, मतलब सब कुछ वो जो हमने तैयार कर लिया था। तो रिटर्न मैंने खुद ने दिया है, पर उसके बाद में जो 2 बड़े हर्डल थे ना, जो नहीं हो सकते थे पास, वो रिम डिफेंस एकेडमी के बिना मेरे तो नहीं हो सकते थे पास। बाकी मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बाकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद और रिम डिफेंस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम यहाँ पर खड़े। थैंक यू सो मच। अब बेटा आपने सुन लिया कि इस तरह के बच्चे 100 बच्चे हैं जो अभी सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। एक प्रश्न जो मैंने शुरू में मैंने कोशिश की थी बताने की कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, आपके भी दिमाग में आता होगा। मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी कि जो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एकेडमी में कौन बच्चा आता है बेटा जो बिल्कुल सबसे कमजोर होता है, वही आता है सबसे पहले। फिजिकल के मामले में तो स्पेशली, रिटर्न तो हो सकता है कई बच्चे खुद भी पास कर सकते हैं,